स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार द लर्निंग गेम में। पिछली बार दोस्तों हमने यहाँ जो कुछ भी स्पॉन करवाया था, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बार हमें यहाँ पर गैरेज या पार्किंग स्लॉट जो है उसको हमें स्पॉन करवाना है यहाँ पर। तो अगर आपने पिछला वीडियो ठीक से देखा है और उसके अंदर आपने समझा है कि किस प्रकार प्रीफेब को स्पॉन किया जाता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये स्पॉनर वाली स्क्रिप्ट ही हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कार स्पॉन करवाई थी कुछ इस प्रकार, और जो जिस पॉइंट पे कार स्पॉन हो जाती थी उसको हम रिमूव करवाते थे यहाँ पर। तो सेम टू सेम हमें करना है, लेकिन हमें अब क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे ये दो जो फंक्शन है इसे हमें कॉपी कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको इसके नीचे यहाँ पर मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ। ये दो हमें चाहिए। अब इसके अंदर ये दो बार आएंगे तो कुछ ना कुछ इसके अंदर एरर आएगी। तो यहाँ पे कार लिखा हुआ है, वहाँ पर हम पार्क लिख देते हैं। यहाँ पर हमने पार्क कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर ऑल कार करके एक एरे है हमारे पास, यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर। तो उसी प्रकार पार्किंग का भी एक एरे हमने बनाया है। तो आपको क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पर आपको पार्किंग डाल देना है। ऑल कार जहाँ पे लिखा है यहाँ पर पार्किंग आपने डाल दिया। अब इसके अंदर ये सब आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं क्योंकि ये टेम्पररी होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टार्ट पॉइंट होल्डर है, हमें क्या चाहिए, पार्क पॉइंट होल्डर। तो यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट है, उसी प्रकार ये पार्क पॉइंट है। तो पार्क पॉइंट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद में ऑल कार यहाँ पर है, तो ऑल कार की जगह पे हमें पार्किंग लिखना है। अब यहाँ पर कार आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। जो स्टार्ट पॉइंट है उसकी जगह पे हमें पार्क पॉइंट लिखना है, तो पार्क पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं। ये वाली लाइन में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। अब ये स्टार्ट पॉइंट से इसको हम यहाँ पर अलग से इंस्टेंशिएट करवा रहे थे कार के नीचे जो नंबर थे ना, वो 1 नंबर 2 नंबर, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा है वहाँ पर आप पार्क लिख दीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पर आप पार्क पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर भी पार्क, और यहाँ जो स्टार्ट लिखा हुआ है उसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप ऐसे उसको रहने दे सकते हो क्योंकि ये टेम्पररी है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही ये है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम कर देते हैं पार्क। अब ये तो बात हो गई कि रेंडमली हमें अगर इसको स्पॉन करवाना है, तो अगर आप चाहो, मान लो 1 नंबर पे एक ही पार्क करना है, दूसरे वाले पे दूसरा ही और तीसरे वाले पे तीसरा ही, ऐसा ही अगर आप पार्क करना चाहते हो तो इस प्रकार आपको रैंडम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 नंबर जो है वहाँ पर 1 ना आए बल्कि रैंडमली कोई भी आए पार्किंग, तो ये वाला फंक्शन जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है, तो डोंट वरी, इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या करवाया है। अब इसको भी एक बार हमें कॉल करवाना पड़ेगा स्टार्ट फंक्शन में से, तो यहाँ से हमने इसको कॉल करवा दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और वापस चलते हैं यूनिटी पर। चलिए इसे प्ले करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पॉन हो रहा है, क्यों एक हो रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। क्या एरर है, पार्किंग के अंदर तीनों पार्किंग है और पार्क पॉइंट के अंदर तीनों पार्क पॉइंट है, और वो सीक्वेंस में ही होने चाहिए 1 2 3 ऐसे करके। यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की होगी शायद, चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो कार स्पॉन है इंस्टेंशिएट, ये पार्किंग आई, टेम्प पोजीशन, और ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसके अंदर इसको अप करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये गेम ऑब्जेक्ट की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर में कुछ एडिट नहीं करवाना है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये एक ट्रांसफॉर्म हमने लिया है। चलिए एक बार यूनिटी पर जाके देख लेते हैं इसे। यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ।
एक ही स्पॉन हो रहा है, क्यों हो रहा है एक ही स्पॉन? पार्क क्लोन 3 कहाँ पर है? यहाँ पे कुछ एरर है। स्पॉन मैनेजर 77 और 78 वाली लाइन में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्ट पॉइंट आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे पार्क लिखना है, पार्क पॉइंट। चलिए फिर से एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं, कंसोल को क्लियर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 आ गया है और नीचे भी कार इस प्रकार आई है कि 1 यहाँ पर आई है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो 3 तो सीधी सीधी जा सकती है, 2 को यहाँ जाना पड़ेगा और 1 को यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमाइज करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तीनों अलग अलग स्पॉन हुए। ये इस प्रकार क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसका जो पॉइंट है वो रैंडमली ऐसे ही सेट करके रखा था। चलिए दिखाता हूँ आपको मैंने। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा इस तरफ है, अगर इसको मैं बीच में ले लेता हूँ तो अब ठीक है। तो आपको ये सेट करके रखना है, मुझे तो आपको सिर्फ समझाना था इसलिए मैंने इस प्रकार कहीं पर भी इसको सेट कर दिया है। एक बार प्ले करते हैं इसको। ये देखिए 1 यहाँ पर है और इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि सारी कार सीधी सीधी जाएगी। ये देखिए, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इस प्रकार आप स्पॉन करवा सकते हो। अगर ये नहीं करना है आपको तो सिंपली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रैंडम रेंज भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ टेम्पररी में, और यहाँ पर भी आई कर देता हूँ मैं, आई, और यहाँ पर भी आई कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए अब क्या होगा कि आई यानी कि 0 पे 1 नंबर आएगी, 2 नंबर आएगी, 3 नंबर, हर बार उसी प्रकार गैरेज हमारे सामने स्पॉन होंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। चलिए एक बार मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसे प्ले कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3, हर बार 1 2 3 इसी प्रकार आएंगे। नीचे कार बदलती रहेगी लेकिन ये 1 2 3 ही आएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको यहाँ पे स्पॉन करवा सकते हो। अब दोस्तों बात रह गई है कि यहाँ से कार निकलेगी और ये जो 3 नंबर की कार है, ये पहला डायमंड लिया, दूसरा डायमंड लिया, तीसरा लिया और यहाँ पर आ गई। उसके बाद में 2 नंबर की कार है वो यहाँ जाएगी और यहाँ से ऐसे घूम के मैं इसको यहाँ से लेता हूँ 2 नंबर पे, और 1 नंबर वाली कार है उसको डायरेक्टली मैं यहाँ से सीधा 1 नंबर ले लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो कार है वो बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ उसको गड़बड़ हो रही है और ये डायमंड भी कलेक्ट नहीं कर रही है, डायमंड के साथ टकरा कर ये घूम फिर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं और जो कार वाली स्क्रिप्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको हमें बताना पड़ेगा कि आप अगर किसी से टकराते हो तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन कोलाइजन एंटर 2D, मतलब वो किसी के साथ अगर यहाँ पर टकराता है तो। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम चेक करवाएंगे, इफ कोलाइजन गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग इज इक्वल टू डायमंड, ठीक है। अगर वो डायमंड के साथ टकराता है तो क्या होना चाहिए, तो जो डायमंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, मतलब कि वो गायब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपली यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे डिस्ट्रॉय और यहाँ पे लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट डॉट कोलाइजन, माफ कीजिएगा कोलाइजन आगे रहेगा, कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा कि जो कोलाइजन जिसके साथ ये कोलाइड हो रहा है, जिसके साथ में हमारी कार टकरा रही है, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो अदर लिख सकते हो, या फिर आप कॉल लिख सकते हो, जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कोलाइजन लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो मैं उसे ही रहने देता हूँ। चलिए अब इसको सेव करके एक बार आप यूनिटी पर आ जाइए। अब हमारी ये जो कार है इसको मैं इस डायमंड के साथ यहाँ पर ऐसे चलाऊंगा और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ टेम्पररी। ये देखिए ये कार जहाँ जहाँ जा रही है डायमंड कलेक्ट करते हुए जा रही है, तो डायमंड कलेक्ट हो रहे हैं। अब बात आ गई पार्किंग में। पार्किंग में जाने पर क्या हो रहा है कि हमारी कार जो है वो उसके पीछे रह रही है या आगे रह रही है, ऐसा हो रहा है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीफेब वाला फोल्डर है उसके ऊपर आप आ जाइए और जो हमने कार बना के रखी थी, ये तीनों कार, उसके अंदर आपको क्या करना है, ऑर्डर इन लेयर, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, इसे 5 कर दीजिए, मतलब कि ये ऊपर आ जाएगी। एक तो ये हमें कार ऊपर लेनी थी, वो हमने ले ली है। अब बात करेंगे कार एक दूसरे के साथ टकराए तो क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि देखिए, ये कार यहाँ से ऐसे गई और ये कार यहाँ पर ऐसे गई और ये कार यहाँ पर ऐसे गई। अब कार एक दूसरे के साथ जब टकराती है तो एक दूसरे को पुश कर देती है, ये कर देती है। मैं चाहता हूँ कि अगर एक भी कार टकरा जाए तो सिंपली वो वहां पर ब्रेक हो जानी चाहिए। एक तो मैं ये चाहता हूं। चलिए एक बार फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। ये कार यहां से जाएगी ऐसे 3 नंबर में और ये कार जाएगी यहां से ऐसे 1 नंबर में और ये कार जो है वो डायमंड के साथ टकराती हुई यहां पे जाएगी 2 नंबर में। तो यहां पर अगर ये देखिए दोनों कार टकराई, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैं चाहता हूं जैसे ही कार टकराए वो गेम यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, वापिस यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए एल्स इफ कर दीजिए। एल्स इफ कंडीशन चेक करवाएंगे और सिंपली ये वाली लाइन यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। लेकिन एक बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर कार है वो अनटैग है, ये कार भी अनटैग है और ये कार भी अनटैग है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको या तो हमें कोई टैग देना पड़ेगा कि ये जो है वो कार है, ऐसा करके हमें इसको टैग देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली टैग दे दीजिए इसको कार करके। तो एक टैग मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया है कार। और फिर से यहाँ पर प्रीफेब में चलते हैं और तीनों को ऐसे पकड़ के यहाँ से कार वाला जो है वो टैग दे देते हैं। अब यहां पर जो डायमंड लिखा हुआ है यहां पर आपको सिर्फ कार लिख देना है, मतलब कार एक दूसरे के साथ टकराती है तो क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो स्टार्ट मूवमेंट लिखा हुआ है, जो बुलियन हमने लिया था उसको हम यहाँ पे फॉल्स करवा देंगे। जो हमने यहाँ पे ट्रू करवाया था इसको सिंपली यहाँ पर हम फॉल्स करवा देंगे। तो आपको यहाँ पे ये डाल देना है, इज इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। तो अब क्या होगा, कार जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराएगी तो ये अपने आप रुक जाएगी। चलिए यूनिटी पर आ जाइए। एकदम सिंपल है, आज का लेसन कोई हैवी है नहीं, आपको ना समझ में आए ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसको मैंने यहाँ से ऐसे लिया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे लिया और इसको मैंने यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे। अब देखिए जैसे ही कार एक दूसरे के साथ में टकराई तो सारी कार रुक जानी चाहिए थी, लेकिन ये 2 कार रुक गई, ये नहीं रुकी। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ कार को रोकना नहीं है, सारी गेम को रोकना है। मतलब जो कार जहां पर है वहां पर वो रुक जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गेम मैनेजर है उसके अंदर हमने एक पहले से ही मैंने यहाँ पर एक बनवा के रखा था आपको, ऑल कार रेडी टू मूव करके एक बुलियन लिया था जो पब्लिक था, जिसको हमने ट्रू करवा था। कहाँ पर, यहाँ पर ये ट्रू हो रहा था। अब यही कंडीशन हम यहाँ पे चेक करवाएंगे। अगर ये यहाँ पे ट्रू है स्टार्ट मूवमेंट तो ही हमारी कार चल रही है, लेकिन अब हम 2 कंडीशन चेक करवाएंगे। ये भी ट्रू होना चाहिए और जो गेम मैनेजर है जो हमने यहाँ पर लिया है गेम मैनेजर, उसके अंदर का जो स्टार्ट मूवमेंट है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड गेम मैनेजर डॉट ऑल कार रेडी टू मूव। अगर ये 2 कंडीशन ट्रू है तो ही ये कार चलनी चाहिए। अब ये जो यहाँ पर हमने लिया है सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए आप और जहाँ पे 2 कार एक दूसरे के साथ में टकरा रही है यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसको आप फॉल्स कर देंगे तो सारी कार रुक जाएगी। चलिए इसको सेव कर लीजिए एक बार और यूनिटी पर चलिए। अब ये देखिए ये 3 नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 नंबर है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, 2 नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि सारी कार एक दूसरे के साथ टकराए। जैसे ही ये 2 कार टकराई सारी कार रुक गई। तो हम यही तो चाहते थे कि एक बार टकराने पर सारी कार रुक जानी चाहिए। चलिए ये तो हो गया। अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जितने भी डायमंड ये कलेक्ट करें
वो सब कुछ काउंट होने चाहिए गेम मैनेजर के अंदर। और गेम मैनेजर को पता होना चाहिए कि कितनी कार पार्क हुई है और कितनी कार अभी पार्क करनी बाकी है। यहाँ पर जितने भी डायमंड स्पॉन हुए हैं वो सारे कलेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और 3 नंबर वाली कार 3 नंबर में पार्क हुई है, 2 नंबर वाली 2 में और 1 नंबर वाली 1 में पार्क हुई है या नहीं हुई है। ये सब कुछ पता होना चाहिए गेम मैनेजर को। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेम मैनेजर स्क्रिप्ट है, उसके अंदर मैंने ये कार्स करके एक एरे लिया था और उसको हम गेट करवा रहे थे। किस प्रकार करवा रहे थे? यूनिटी पे आ जाइए, माफ कीजिएगा, विजुअल स्टूडियो पे आ जाइए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कार का एरे मैंने लिया था, ऑल कार करके, फाइंड ऑब्जेक्ट कार, और इसको हमने ऐड करवाया था इसके अंदर। तो हमको पता चल गया था कि कितनी कार यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिस प्रकार हमने ये कार यहाँ पर एरे एक बनवाया था, हमने गेट करवाया था, उसी प्रकार हम डायमंड को भी गेट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट मतलब उसके टैग के द्वारा। लेकिन जहाँ पर ये स्पॉन हो रहे हैं डायमंड, वहीं से भी उसको हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो सिंपली आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आ जाइए जहाँ पर हम डायमंड स्पॉन करवा रहे हैं। तो ये देखिए स्पॉन डायमंड्स, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है कहाँ पर? यहाँ पर। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये डायमंड प्रीफेब जो हम यहाँ पे स्पॉन करवा रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पब्लिक एरिया बना लेते हैं डायमंड करके, उसके अंदर डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पब्लिक लेना है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और ये एरे ले रहे हैं हम, और इसका नाम हम देंगे ऑल डायमंड्स। और जिस प्रकार इसको आप सेव कर लीजिए, और जिस प्रकार आप यहाँ पर गेम मैनेजर को हमने स्टार्ट में यहाँ पर गेट करवाया था, उसी प्रकार आप इसको ये लाइन आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्पॉन मैनेजर में आ जाइए, और यहाँ पर ऑन स्टार्ट में आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख देना है, और ये गेम मैनेजर हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है गेम मैनेजर, और लिखना है गेम मैनेजर। चलिए, तो हमें ये मिल गया। अब इसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, हम जो यहाँ पे डायमंड इंस्टेंशिएट करवा रहे थे, कहाँ पर है डायमंड वाला? ये रहा। ये जो यहाँ पर हम इंस्टेंशिएट करवा रहे थे, आपको सिंपली इसके आगे लिखना है गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसे हम एज ए गेम ऑब्जेक्ट स्पॉन करवाएंगे, तो ही हम इसको स्टोर करवा पाएंगे अपने एरे में। और यहाँ पे नाम देता हूँ ऑल डायमंड। चलिए, अब हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे गेम मैनेजर डॉट ऑल डायमंड्स, ब्रैकेट में आई लिखेंगे। आई मतलब के कौन सा वाला? ये वाला जो 0 नंबर पे, वो यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू ऑल डायमंड, यानी कि ये वाला। तो ये अपने आप एरे बनता जाएगा इसका, जो हमने लिया था वो। आपको समझ में आ गया? ये गेम ऑब्जेक्ट के एज ए गेम ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट करवाया है। उस गेम ऑब्जेक्ट को हम आई अगर 0 है तो 0 के अंदर ये डालेंगे, 1 है तो इसके अंदर ये डालेंगे, 2 है तो इसके अंदर ये डालेंगे। तो सारा जो ओल्ड डायमंड का हमने एरे यहाँ पे बनाया है वो फुलफिल हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने डायमंड स्पॉन हुए हैं। अब जिस प्रकार यहाँ पर हम ये देखिए फिनिश ड्राइंग कार करके फिनिश ड्राइंग करके हमने यहाँ पे प्लस प्लस करवाया था कि जितनी कार का लाइन ड्रॉ होती जाए उतनी कार यहाँ पर हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे, और कार्स डॉट काउंट के बराबर अगर वो हो जाती है, ठीक है, तो सारी कार मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर इज ओल्ड डायमंड कलेक्ट करके एक हम पब्लिक बुलियन ले लेते हैं। अगर आप पब्लिक लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बुल ले लीजिए, चलेगा। इज ऑल डायमंड्स कलेक्टेड, ओके। तो ये एक हमने यहाँ पे बुलियन लिया है, और यहाँ पर एक और हम इंटीजर ले लेते हैं, उसका नाम हम देंगे कलेक्टेड डायमंड्स। आप इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्टली 0 कर सकते हैं, अगर 0 नहीं करेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा।
अब जो फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा रहे थे उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको पब्लिक फंक्शन लेना है, पब्लिक। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर काउंटिंग हाउ मेनी। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जिस प्रकार इसको प्लस प्लस करवाया था उसी प्रकार इसको हमें प्लस प्लस करवाना है। सिंपली यहाँ से कलेक्टेड डायमंड को यहाँ पर, और इसको हमें कंपेयर करवाना है इसके साथ में। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है इफ कलेक्टेड डायमंड इज इक्वल टू, जो डायमंड का एरे हमने बनाया था ये ओल्ड डायमंड, तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड डायमंड्स डॉट। अब देखिए यहाँ पे आपको लेंथ लिखना है, यहाँ पे हमने काउंट लिखा था, कार्स डॉट काउंट, ये काउंट लिखा था, यहाँ पे लेंथ हम क्यों लिख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है? क्योंकि कार जो है वो लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर क्या रहता है, काउंट आता है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार है वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट रहता है तो आपको काउंट लिखना होता है। ये देखिए हमने काउंट लिखा है। अगर एरे है, यहाँ पर देखिए ऊपर ये एरे है, तो एरे अगर है तो हमें लेंथ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने लिखना है इज इक्वल टू ट्रू, मतलब के सारे डायमंड कलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारे डायमंड यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों ये जो फंक्शन है उसे हमें कॉल करवाना है, कहाँ पर, कार वाली स्क्रिप्ट में से। कब इसे कॉल करवाएंगे, जब ये डायमंड के साथ मतलब इसका कोलाइजन होगा, जब डायमंड के साथ ये टकराएगा तब। तो आपको यहाँ पे लिखना है गेम मैनेजर डॉट, उसके बाद में कलेक्टेड डायमंड्स, और एक आपको फंक्शन बना लेना है ऐसा साइन इसकी, बस। तो जितनी बार भी ये डायमंड के साथ टकराएगा उतनी बार गेम मैनेजर में ये काउंट होता जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सारे डायमंड कलेक्ट हो चुके हैं या नहीं हो चुके? अगर आपको ये देखना है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर नीचे आप एक डीबग कर दीजिए .log, और यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए कलेक्टेड डायमंड इज इक्वल टू, ये सीधा आप यहाँ से उठा के कॉपी कर दीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आगे प्लस की साइन आपको करनी पड़ेगी, और यही चीज आप यहाँ से, और यहाँ पर सारे डायमंड जब कलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर ऑल डन करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ debug .log, और ब्रैकेट में हम करेंगे ऑल डन। चलिए, तो एक बार मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी डायमंड कलेक्ट होंगे यहाँ पर हमें प्रिंट होके वो सामने आते रहेंगे। चलिए एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इसको मैक्सिमाइज दे देता हूँ। कुछ गड़बड़ है दोस्तों। अच्छा, इसकी साइज हमने, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी साइज आपने डिक्लेयर नहीं की है और आपने एरे के अंदर डालने की कोशिश की है, तो साइज पहले हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इसको पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज जो है वो हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ऊपर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो इसको। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको एक काम करना है, यहाँ पे लिखना है गेम मैनेजर डॉट ओल्ड डायमंड्स इज इक्वल टू न्यू। अब ये क्या है, गेम ऑब्जेक्ट का एरे है, तो यहाँ पर हम गेम ऑब्जेक्ट और इसके अंदर ब्रैकेट में इसकी साइज हमें बतानी है। तो ये साइज क्या रहेगी, नंबर ऑफ डायमंड टू स्पॉन। तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे और यहाँ पर हमने डाल दिया। चलिए, तो ये एक सिंपली एरर हमारी इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो एरे है इसके अंदर हम डायमंड ये अंदर डाल रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था कि इसकी साइज जो है वो पहले से यहाँ पे डिक्लेयर नहीं थी। यहाँ पर भी हम डिक्लेयर कर सकते थे उसकी साइज, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने डायमंड स्पॉन होने वाले हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से डिक्लेयर करवा दें। चलिए इसको आप सेव कर लीजिए। अब यूनिटी पर आ जाइए। तो चलिए इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 डायमंड है। मैं चाहता हूं कि ये जो कार है वो इस डायमंड को कलेक्ट करती हुई जाए।
और बाकी की जो 2 कार है वो सिर्फ बस इतना ही चले। ये इसने 5 डायमंड कलेक्ट कर लिए। अब कॉल लॉग में जाके देखते हैं, यहाँ पर 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड, 5 डायमंड उसने कलेक्ट कर लिए। जैसे ही उसने 5 डायमंड कलेक्ट कर लिए, यहाँ पर ऑल डन लिखा हुआ आ गया है। मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, जिसके अंदर कलेक्टेड डायमंड की संख्या भी बढ़ रही है और सारी इसके बराबर हो जाने के बाद यहाँ पे ऑल डन भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक जिस प्रकार हमने इज ऑल डायमंड कलेक्टेड करके एक बुलियन लिया था, उसी प्रकार इसका डुप्लीकेट एक हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इज ऑल डायमंड्स की जगह पे हम करेंगे कार्स और कलेक्टेड की जगह पे पार्क करेंगे। अब ये 2 कंडीशन हमें चेक करवानी है कि एक तो उसने सारे के सारे डायमंड कलेक्ट कर लिए हैं और दूसरा कि जो सारी कार थी वो पार्क हो गई है या नहीं हुई है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पर हम ये डायमंड कलेक्ट करवा रहे थे कलेक्टेड डायमंड्स करके, उसी प्रकार एक पब्लिक हम यहाँ पर फंक्शन ले सकते हैं जिसके अंदर हम जितनी भी कार पार्क होती है उसको हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इसके अंदर कि ये इतनी कार यहाँ पे पार्क हो गई है। तो कलेक्टेड डायमंड जिस प्रकार हमने लिए हैं उसी प्रकार हमने इसका डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिखना है पार्क कार। अब इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसका एक बार हम कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम पार्क कार करके रख सकते हैं और यहाँ पर हम पार्क कार और यहाँ पर भी पार्क कार्स और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्स डॉट काउंट इज ऑल कार पार्क। तो ये हमारे पास एक और फंक्शन हो गया जिससे हमें पता चलेगा कि सारी कार जो है वो पार्क हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और जब ये कार जो है वो किस टैग के साथ टकराएगी, पार्किंग टैग वाले टैग के साथ, तब हमें एक कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। कब, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी कार यहाँ से निकलेगी, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ आपको पता चले। यहाँ से हमारी कार निकलेगी और ये 1 नंबर की कार है मान लीजिए और ये 1 नंबर का पार्किंग है। तो यहाँ से कार निकलेगी और ये जैसे ही पार्किंग को टच करती है, मतलब उसके साथ इसका कोलाइजन होता है, तब इसके अंदर 2 चीज़ें उसको चेक करनी है। क्या, एक तो पार्किंग नंबर कौन सा है, ये 1 नंबर का पार्किंग है, ओके। और दूसरा कि ये कार जो है वो कितने नंबर की है। कार जो है उसकी आईडी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अगर ये 1 नंबर की कार है और 3 नंबर के पार्किंग में जा रही है तो गलत है, लेकिन 3 नंबर की कार है और 3 नंबर के पार्किंग में जा रही है तो बिल्कुल सही है। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करवानी है। एक तो ये पार्किंग के साथ टकरा रहा है, तब पार्किंग का नंबर कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो प्रीफेब बनाए थे उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्किंग है उसके अंदर हमने यहाँ पे टैग दिए थे, पार्क 1, इसका पार्क 2 और इसका पार्क 3। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एल्स करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक काम करते हैं, एल्स इफ करके एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग और ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ बॉम्ब का भी एक हमें करना था तो वो हम कर लेते हैं। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद में सिर्फ एल्स करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एल्स करते हैं क्योंकि अब हमारे पास और कोई कंपैरिजन करने के लिए है नहीं। तो यहाँ पर सीधा एल्स करके हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब ये जो एल्स है इसका क्या मतलब हुआ, ना तो वो बॉम्ब के साथ टकरा रहा है, ना ही कार के साथ और ना ही डायमंड के साथ। वो अब टकरा रहा है किसके साथ, पार्किंग के साथ। तो पार्किंग के साथ टकराने पर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो ये हमारा पार्किंग है इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सर्कल कोलाइडर है तो मतलब कार अगर यहाँ पर आती है तो ठीक है, मगर इस दीवार के साथ टकराती है तो कार क्रैश होनी चाहिए।
तो मतलब कि गलत पार्किंग किया उसने। अगर सेंटर में आती है ये वाली सर्कल कोलाइडर में, तो उसने कार जो है वो सही तरीके से पार्क की है। तो अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि इसको हम सिंपली एक चेंज कर सकते हैं, इसको इसी फंक्शन के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। इसको आप यहाँ पे एक काम कर दीजिए, ऐसे ही इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब इसके साथ में इसको हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक नई चीज़ इसके साथ में सेट करेंगे। नई चीज़ क्या है, यहाँ पर आ जाइए। ये जो पार्किंग वाला हमने यहाँ पे बनाया था, उसके अंदर इतने सारे हमने कोलाइडर ऐड किए थे। तो एक बॉक्स कोलाइडर है, दूसरा बॉक्स कोलाइडर, तीसरा, और एक चौथा जो है वो सर्कल कोलाइडर है। तो आपको इस ट्रिगर कर देना है यहाँ पे एक, और दूसरे को भी यही, मतलब आपको चारों को एक साथ में यही करना है। इस ट्रिगर आपको सेट कर देना है, इस ट्रिगर। उसी प्रकार दूसरे और तीसरे को भी आप कर सकते हो, इस ट्रिगर, और यहाँ पर भी इस ट्रिगर, और इसको भी आप यहाँ पे कर दीजिए इस ट्रिगर। अब क्या होगा कि ये जो पार्किंग है उसके साथ में ट्रिगर होने पर हम कंडीशन चेक करवाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पर हम कोलाइजन होने पर एक कंडीशन चेक करवा रहे थे, उसी प्रकार अब हम इस ट्रिगर होने पर कंडीशन चेक करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर लिखना है ऑन ट्रिगर एंटर 2D, मतलब के वो किसी के साथ कोलाइजन हो रहा है लेकिन ट्रिगर हो रहा है, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो कोलाइडर है, एक सर्कल वाला है और बाकी जो है वो बॉक्स वाले है। ये बाकी सारे बॉक्स वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बॉक्स वाले हैं, और एक जो है वो सर्कल वाला है। सर्कल वाला सही है, बॉक्स वाले सही नहीं है। बॉक्स वाले जो है वो ये बॉल है। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ कोलाइजन इज सर्कल कोलाइजन कोलाइडर 2D, मतलब अगर वो सर्कल के साथ यानी कि इसके साथ टकराता है तो बिल्कुल सही है, तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। मतलब वो कार जो है वो अपनी अब उसको चलने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्क हो गई है, ये हम मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कार है उसको हम यहाँ पर हमने एक कंडीशन है हमारी, बुलियन है ये वाला, स्टार्ट मूवमेंट करके। तो स्टार्ट मूवमेंट जो है उसको यहाँ पर हम सबसे पहले फॉल्स करवा देंगे। अगर ये इसके साथ में टकराता है तो ये स्टार्ट मूवमेंट यहाँ पर भी आप फॉल्स करवा सकते हो। अगर वो वॉल के साथ टकरा जाता है तो भी आप कह सकते हो कि इसको रुक जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम चाहते हैं सिर्फ यही वाली कार रुके, दूसरी कोई कार ना रुके। अब जो यहाँ पे कोलाइजन हुआ है, ठीक है, कोलाइजन के साथ में वो ट्रिगर हुआ है, तो वो सर्कल कोलाइडर के साथ हुआ है। सर्कल कोलाइडर में भी हमें ये चेक करवाना है कि जो कार है वो 1 नंबर में पार्क हुई है, 2 नंबर में पार्क हुई है, या 3 नंबर में। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जिसके साथ में भी ये कोलाइजन हो रहा है, मतलब सर्कल कोलाइडर के साथ अगर ये कोलाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका टैग हम यहाँ पे चेक करवाएंगे। तो टैग हम किस प्रकार चेक करवाएंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे जिसका नाम हम देंगे टैग, और यहाँ पे कोलाइजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग, मतलब ये स्ट्रिंग के अंदर वो टैग आ जाएगा। कौन सा, यहाँ पर जो हमने टैग दे के रखा है पार्क 1, उसके बाद में 1 लिखा है, यहाँ पर पार्क 2 लिखा है, और यहाँ पे पार्क 3 लिखा है, ठीक है। तो ये टैग हमें मिल जाएगा। तो टैग यहाँ पर मिल जाने के बाद हमें क्या करना है, एक हमें इंडेक्स यहाँ पे चाहिए होगा, एक इंटीजर जो टेम्पररी हमें चाहिए, उसके बाद में एक वाइल लूप हमें चाहिए। अब ये जो वाइल लूप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये गेम ऑब्जेक्ट का जो टैग है, आपने जो भी नाम दिया हो, यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है, मैंने नाम दिया है पार्क 1। तो ये क्या करेगा, हम इस प्रकार चेक करवाएंगे। पहला जो इसका लेटर है वो क्या है, P, उसके बाद में A, उसके बाद में R, उसके बाद में K, अब उसके बाद में यहाँ पे डिजिट आ रहा है। तो ये डिजिट हमें चाहिए, ये जो डिजिट हमें मिल रहा है एक, वो हमें चाहिए, जिसको हम कंपेयर करवाएंगे अपनी कार की आईडी के साथ। हमने कार आईडी यहाँ पे दे के रखी है, आपको मालूम होगा, ये कार आईडी जिसको हम यहाँ पे स्पॉन होने पर हम यहाँ पे इसको कार आईडी देते थे। यहाँ पर ये देखिए कार आईडी हमने यहाँ पे दे के रखी है। तो ये कार आईडी इसके साथ में हम कंपेयर करवाएंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ये हटा देता हूँ और इसके अंदर ये कर देता हूँ। इंडेक्स छोटा होना चाहिए टैग की लेंथ के मुकाबले, मतलब यहाँ पर पार्क और 1 यानी कि 5 लेटर हुए, तो 5 लेटर बार से छोटा होना चाहिए, उतनी बार ये घूमना चाहिए। और एक और कंडीशन हमने जो कैरेक्टर डॉट इज डिजिट टेक्स्ट डॉट इंडेक्स हमने यहाँ पे करके रखा है,
टेक डॉट इंडेक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को हम प्लस प्लस करवाते जाएंगे। तो इंडेक्स हमें मिल गया कि इसके कितने इंडेक्स के बाद हमें डिजिट मिल रहा है। मतलब कि हमने यहाँ पे लिखा है पार्क, जिसके 4 लेटर हुए, उसके बाद में एक डिजिट आता है, तो 4 लेटर छोड़ के जो मिल रहा है वो हमको आईडी मिल रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ एक्सट्रैक्टेड नंबर करके, और ये जो टैग हमने यहाँ पे लिया था उसको सब स्ट्रिंग करके इंडेक्स कर देते हैं। मतलब कि जो इंडेक्स है 4, उसको छोड़ने के बाद जो हमें मिल रहा है वो मिलेगा हमें आईडी। तो यहाँ पर इसको मैं आपको लॉग करके भी दिखा देता हूँ कि ये क्या प्रिंट होके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्क और उसके बाद में मान लीजिए मैंने 4 लिखा, तो इंडेक्स जो है वो हमारा यहाँ पे 4 है। मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा, ठीक है, इंडेक्स हमारा 4 है, तो ये पहले के 4 अक्षर छोड़ देगा, 1 2 3 4 अक्षर छोड़ दिया, पीछे जो बचा वो बचेगी हमारी आईडी। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो अगर आपको ये प्रिंट करके देखना चाहते हो तो मैं इसे प्रिंट भी करवा के दिखा सकता हूँ। चलिए एक बार इसे सेव कर लीजिए और आ जाइए यूनिटी पर। इसको मैंने यहाँ पे पार्क किया, इसको मैंने यहाँ पे पार्क किया और इसको मैंने यहाँ पे पार्क किया। तो तीनों कार जैसे ही पार्क होगी आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो। ये देखिए 1 2 है, 3 है और 1 है। इसका ये मतलब हुआ हमें पार्किंग नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से हमें काम कर रहा है, यहाँ पे नंबर हमें मिल रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें गेम मैनेजर को ये बताना है कि ये कार जो है वो पार्क हो चुकी है सही तरीके से। सही तरीके से पार्क होने पर ये फंक्शन हमें कॉल करवाना है, पार्क कार वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन हम चेक करवाएंगे। इफ हमें क्या करना है, ये जो एक्सट्रैक्टेड नंबर है उसे हमें कंपेयर करवाना है किसके साथ में, कार आईडी के साथ में। ये वाली जो कार आईडी है उसके साथ में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ इज इक्वल टू कार आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये टू स्ट्रिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग लिया है और कार आईडी जो है वो इंटीजर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंटीजर है। तो इंटीजर जो है उसको अगर आपको स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करवाना है तो टू स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर और ये आईडी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होना चाहिए पार्क वाला। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम मैनेजर डॉट पार्क कार, ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाना चाहिए। अब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, ये ऑल कार पार्क इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम एक डीबग करवा देते हैं, डीबग डॉट लॉग, और इसके अंदर भी हम लिख देते हैं ऐसे ऑल डन। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि सारी कार पार्क हो जाने पर ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए यूनिटी पर ये कंसोल यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। अब दोस्तों याद रखना है कि ये कार 2 नंबर में ही जानी चाहिए और ये कार जो है वो 1 नंबर में ही जानी चाहिए, और 3 नंबर वाली कार जो है वो 3 नंबर में जानी चाहिए। अब यहां पर हम कंसोल देखते हैं तो ऑल डन लिखा हुआ आ गया। अगर मान लीजिए कि हम कुछ अलग तरीके से करते, मान लीजिए 3 नंबर वाली कार जो है वो 1 नंबर में जाती और ये यहाँ पर जाती और ये यहाँ पर जाती, तो क्या होता, कार तो रुक जाती लेकिन ओल्ड डन लिखा हुआ नहीं आएगा। ये देखिए ओल्ड डन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया, ये पुराना वाला है। इसको मैं हटाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये नहीं आया। तो अगर गलत कार जाती है, गलत कार कहीं पर पार्क हो जाती है, तो हम क्या करवाएंगे, इस जहाँ पर जिस प्रकार हमने ये यहाँ पे फॉल्स करवाया था, इसी को हम यहाँ पे कॉपी करके ले लेते हैं और ये इफ कंडीशन है उसके नीचे एल्स कंडीशन डाल देते हैं, एल्स, और इसके अंदर सिंपली यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही गलत कार पार्क होगी इसके अंदर, तो बाकी सारी कार जो है वो रुक जाएगी। तो मैं इसे प्ले करता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, ये 3 नंबर जो है वो मैं 1 नंबर में पार्क करूंगा
तो ये यहाँ से गई 1 नंबर में। अब इन दोनों को सिर्फ मैं ऐसे घुमाऊंगा ताकि थोड़ा हमें टाइम मिल जाए देखने के लिए कि कार रुक जाती है या नहीं रुक जाती। तो ये यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा, तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगी बाकी की कार रुक जानी चाहिए। चलिए ये देखिए सारी कार यहाँ पर रुक गई है। तो यहाँ पर हम मिशन फेल्ड लिखा हुआ आ सकता है। अगर दोनों कार एक दूसरे के साथ टकराती है तो भी मिशन फेल्ड हम कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर वो बॉम्ब के साथ टकराती है तो भी मिशन फेल्ड हम कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार करेंगे, अगर ये बॉम्ब के साथ टकराती है यहाँ पर जो हमने यहाँ पे बनाया था, तो भी इसको हम फॉल्स करवा देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। अब ये कार बॉम्ब के साथ टकराएगी सबसे पहली, और दूसरी कार जो है वो बाईपास होके जाएगी, और तीसरी कार जो है वो ऐसे करके वापस यहाँ से आके ऐसे जाएगी। अब देखते हैं, जैसे ही बॉम्ब के साथ ये टकराई सारी कार रुक गई, तो इसको भी हम मिशन फेल्ड कहेंगे। तो आई थिंक के ऑलमोस्ट जो कुछ भी हमें इसके अंदर चाहिए था वो सारा हमने इसके अंदर सेट कर दिया है। अगर ये आईडी के साथ में यहाँ पे सेट हो जाती है, 2 नंबर वाली 2 नंबर में, 3 नंबर वाली 3 नंबर में और 1 नंबर वाली 1 नंबर में, तो मिशन सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन सारे डायमंड कलेक्ट हो जाने के बाद में, अगर ये बॉम्ब के साथ टकराती है, एक दूसरे के साथ में टकराती है और गलत पार्किंग में जाती है, तो भी इसको हम मिशन फेल्ड यहाँ पे दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो ऑन ट्रिगर एंटर 2D में मैंने क्या करवाया था, मैंने जो कोलाइजन है उसका टैग यहाँ से एक स्ट्रिंग में लिया था, और उस स्ट्रिंग में से मैंने एक आईडी निकाली थी और आईडी मैंने चेक करवाई थी यहाँ पर कि भाई कार की आईडी के साथ मैच कर रही है या नहीं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 3 नंबर वाली 3 नंबर में गई है, 1 नंबर वाली 1 नंबर में और 2 नंबर वाली 2 नंबर में गई है, उसका चेक करवाने का कई अलग अलग तरीके हैं। आप कई अलग अलग तरीकों से इसको चेक करवा सकते हो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हर बार आपको कुछ नया सिखाऊं, इसलिए मैंने इस बार ये तरीका इस्तेमाल किया है कि आप स्ट्रिंग कैसे निकाल सकते हो जिसके साथ कोलाइजन हो रहा है, वहां से टैग कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और टैग में से जो आपने टैग लिया है उसमें से लास्ट डिजिट या आप आईडी कुछ इसके अंदर से निकालना चाहो तो वो किस प्रकार निकाल सकते हो, ये मैंने यहाँ पे सिखाया है। तो आपको क्या होगा कि ये चीज़ें कभी ना कभी आपको काम आएगी, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो इस बार मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है। आई होप कि ये तरीका आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद की है। अब मेरे ख्याल से जल्दी मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। आप थोड़ी सी और मदद कर दीजिएगा मुझे। और ये जो वीडियो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।